इंदौर डीआईजी हरिनारायण चारी मिश्र ने अपने स्टाफ के लिए नई पहल की है। उन्होंने पुलिस कर्मियों के लिए व्हाट्सएप पर एक हेल्पलाइन बना दी है। अब कोई भी दिक्कत हो, छुट्टी या सरकारी घर चाहिए हो या तबादला करवाना हो, तो इस हेल्पलाइन पर पुलिस जवान अपनी बात रख रहे हैं। बिना किसी देर के उनकी शिकायत और समस्या पर सुनवाई भी हो रही है। लोगों की शिकायतें और झगड़े निपटाने वाली पुलिस की शिकायतों का ही कई बार निपटारा नहीं हो पाता है। इसका मूल कारण यह भी है कि पुलिस वाले इतने व्यस्त रहते हैं कि वो आपस में अपने स्टाफ के लिए भी वक्त नहीं निकाल पाते हैं। स्टाफ की इसी परेशानी को समझते हुए डीआईजी हरिनारायण चारी मिश्र ने एक हेल्पलाइन बना दी है। इस हेल्पलाइन पर पुलिसकर्मी अवकाश, आवास और तबादले के लिए उनसे सीधे संपर्क कर सकते हैं। तकनीक का इस्तेमाल करके समस्याओं का त्वरित निराकरण हमेशा कार्य की दक्षता को बढ़ाता है। अभी जैसे कि परिस्थितियां हैं, जिस तरह की कोरोना की परिस्थितियां हैं, उसमें एक मूवमेंट भी, अनावश्यक मूवमेंट, अनावश्यक एप्लीकेशंस और व्यक्ति को लगातार सुदूर ग्रामीण क्षेत्रों से यहाँ आना, हर स्तर पे कहीं ना कहीं ये बात चुनौती है। उसमें उसको रास्ते में आते हुए कहीं संक्रमण हो सकता है, जब एप्लीकेशन बनाने जाएगा तब भी उसको संक्रमण हो सकता है। यहाँ पर लाइन में, यहाँ पे भी, कार्यालय में भी काफ़ी भीड़ रहती है। तो मुझे लगा कि जवानों की समस्याओं को देखते हुए, और कोई एक जवान अपनी समस्या के लिए क्यों अनावश्यक कार्यालयों के चक्कर लगाए या कार्यालयों में बार बार आए, इसके लिए तकनीक का इस्तेमाल किया गया है, जो परिस्थितियों के हिसाब से भी और कार्य की दक्षता के हिसाब से भी, दोनों हिसाब से माकूल है, ज़रूरी है। और एक व्हाट्सअप नंबर इसके लिए जारी किया गया है, जो कि जवानों की जो भी समस्याएँ हों, जैसे मुख्य तौर पर उनके छुट्टी संबंधी आवेदन, उनके टीए, डीए, उनके रोज़मर्रा की जो समस्याएं, कोई जीपीएफ से जुड़ी कोई बात हो, उन सारी चीज़ों को वो लिख करके आवेदन को उसमें व्हाट्सअप कर सकते हैं। और व्हाट्सअप की मैं स्वयं समीक्षा करता हूँ, उस पर जितने भी आवेदन आते हैं, और कोशिश की जाती है कि उसी दिन उसका निराकरण करके उसका जवाब भी उसी व्हाट्सअप नंबर पर डाउनलोड कर दिया जाए। और बड़ी संख्या में जो पिछले 2-3 दिनों में जो शिकायतें आई हैं, उसमें अधिकांश का निराकरण किया जा चुका है। उसमें अधिकांश का हमारे कार्यालय के द्वारा उनका निराकृत करके उन जवानों को दिया गया है। इससे कई फायदे हुए हैं। एक तो जवानों को अनावश्यक जो ग्रामीण या सुदूर क्षेत्रों में हैं, मुख्य शहर में भी हैं, उनका समय बचता है, वो समय वो अपने कार्य में लगा सकते हैं। आने जाने में जो समस्याएं हैं, जो मुख्यतः परिस्थितियों के कारण जो चुनौतियाँ हैं, उससे भी वो मुक्त रहते हैं। और साथ ही साथ उनका त्वरित निराकरण हो जाता है, जिससे उनकी कार्य की दक्षता भी बढ़ती है। इन सारी चीज़ों को देखते हुए इसे काफ़ी प्रभावी पाया गया है और इसको और इसके स्वरूप को व्यापक किया जाएगा। सर, माना जाए चंद घंटों में समस्या का निराकरण? बिल्कुल, चंद घंटों में कई ऐसी समस्याएं हैं जिसमें इन्फॉर्मेशन न होने के कारण व्यक्ति परेशान होता है। जैसे कई तो मामले इसमें ऐसे हुए कि उसमें निराकरण हो चुका है, सामने वाले व्यक्ति को या आवेदक को या किसी पुलिस अधिकारी को पता नहीं है कि उसका निराकरण हो चुका है। जैसे कि कोई छुट्टी की बात हो, उसका कोई वेतन संबंधी कोई विसंगति हो, उसका कोई टीए संबंधी कोई पेंडिंग टीए हो, उसको ये जानकारी नहीं है कि हो चुका है और उसको लेकर के वो परेशान हो रहा है, आवेदन दे रहा है, यहाँ पर आ रहा है। जब उसे मिलता है और उसको तत्काल संबंधित व्यक्ति से जब चेक कराया जाता है, तो पाया जाता है कि उसका तो निराकरण हो चुका है, और ये जानकारी आते ही उस व्यक्ति के लिए राहत भरी खबर होती है और वो फिर निश्चिंत हो जाता है। तो ऐसे कई जब प्रकरणों की समीक्षा की गई, तो मुझे लगा कि कई बार इन्फॉर्मेशन का गैप होना, इन्फॉर्मेशन नहीं होना, वो भी कई बार समस्याओं का कारक बनता है। और इसके काफ़ी सकारात्मक प्रभाव रहा है और इसके स्वरूप को और व्यापक किया जाएगा। सर, शुरुआत आज से हुई है, इसकी शुरुआती दौर में कितनी शिकायतें इसमें प्राप्त हुई? अभी शुरुआती दौर में हम देखें तो लगभग 80 के आसपास शिकायतें आ चुकी हैं, जिसमें से अधिकांश का निराकरण कुछ ही घंटों में, उसी दिन में किया गया है। और इसका उद्देश्य है कि इसमें जिस विभाग की, जिस शाखा की हो, उसको बुला करके तुरंत आवेदन दिया जाता है। इससे जवानों की जो समस्याएं हैं, उनकी छोटी छोटी जो दैनिक जीवन से संबंधित, जो कार्यालय से संबंधित जो छोटी समस्याएं हैं, उसके लिए वो कम से कम परेशान न हो। वो चंद घंटों में तकनीक का सहारा लेकर उनकी समस्या का उपाय कर लिया जाए। तो मुझे लगता है कि तकनीक का इससे और बेहतर इस्तेमाल कुछ नहीं होगा।